हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोगों का है, ये देखें यहाँ से, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल से यहाँ से हम लोग आज देखते हैं किस तरीके से फिनाल को प्रिपेयर करते हैं। देखिए, फिनाल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनाल को ही क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। It was first isolated in the early 19th century from coal tar। 19th सेंचुरी में ही यानी 19वीं शताब्दी में सबसे पहले इसको कोल तार से बनाया गया था। कोल तार क्या है आप जानते हैं? जो जैसे ये देखते हैं गिट्टी से जो सड़क बनाते हैं, डामर जिसे कहते हैं, वही कोल तार है। तो कोल तार से सबसे पहले फिनाल को आइसोलेट किया गया था, यानी उससे उसको अलग किया गया था। नाउ डेज, आजकल फिनाल इज मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिकली। फिनाल को सिंथेटिकली यानी संश्लेषित करके भी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको बनाते हैं। इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में, फिनाल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। लेबोरेटरी में फिनाल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से प्राप्त करते हैं। जैसे एक एक करके आप देखें। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट से फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी इसे प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करेंगे? रिएक्शन के माध्यम से अभी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा देखिए इसमें थियरी पार्ट क्या है। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। बेंजीन जो है ये ओलियम आप जान रहे हैं, ओलियम ये है H2S2O7, ये ओलियम है। H2S2O7 क्या है? ओलियम। तो देखिए, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। ओलियम से सल्फोनेटेड किया जाता है, जिसमें मिक्सचर होता है। देखिए H2SO4 एंड SO3। अब जब H2SO4 और SO3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? H2SO7 मिलेगा। ठीक, दैट इज H2SO7। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड by heating with molten sodium hydroxide। molten क्या है? molten मीन्स होता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सॉलिड पार्टिकल होते हैं। NaOH के सॉलिड पार्टिकल, इन्हीं को आप डायरेक्ट किसी स्पून में लेकर के हीट करिए, और हीट करें, ये मेल्ट कर जाए तो उसी को मोल्टन कहते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस इज एसिडिफिकेशन गिव्स फिनाल। क्या क्या लेंगे देखिए, आप समझिए। बेंजीन है, बेंजीन के साथ जब आप ओलियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ओलियम के साथ जब आप इसका सल्फोनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ जब आप NaOH है ना, मोल्टन अभी तो NaOH आप नॉर्मल NaOH से रिएक्शन करवा लेंगे तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, आप इसके बाद फ्यूज्ड, देखिए यहाँ जरा चेक करिए, NaOH फ्यूज्ड यानी वही मोल्टेन स्टेट में, यानी 573 से 623 केल्विन पर जब आप इसको NaOH के साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है ये चेंज हो जाता है किसमें? सोडियम फिनॉक्साइड में। सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। देखिए ONA ओनली है यहाँ से क्या क्या रिलीज हो गया? तो यहाँ देखिए, यहाँ एरो के नीचे यहाँ नोट किया गया है -Na2SO3 और -H2O। तो ये आपको मिला, बस केवल इसका एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। तो Na, जैसे एसिडिफिकेशन मान लीजिए आप HCl से रिएक्शन करवाएं तो इसका NaCl से रिएक्शन कर लेगा और H यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से फिनाल प्रिपेयर कर लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, जिसमें आपने क्या किया कि बेंजीन का आपने ओलियम के साथ रिएक्शन करवाया, फिर आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, सोडियम से
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन आपने करवाया तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला। फिर मोल्टेन स्टेट में NaOH के साथ रिएक्शन आपने करवाया तो सोडियम फिनाक्साइड मिला, और लास्ट में आप एसिडिफिकेशन करवा दिए तो फिनाल प्राप्त हुआ। इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हैं। सेकंड देखिए, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसे आप कह सकते हैं फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, है ना जनरल में, और रियल में ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसका रिएक्शन केवल हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ करवा के थोड़ा सा हीट कर दीजिए, फिनाल मिल जाएगा। सबसे इजी मेथड यही है फिनाल ऑब्टेन करने का। ठीक, नाइट्रोजन गैस ये ऊपर निकल जाएगी और ये Cl भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से फिनाल ऑब्टेन हो गया। और आप ज़रा देखिए इसमें जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एनिलीन। अब कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं, तो एनिलीन के साथ आप सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ आप इसको ठंडा करते हैं 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडा करने से बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को कहते हैं डाइजोटीकरण, है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन को ही क्या कहेंगे, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, तो इसी के स्ट्रक्चर को ऐसे भी आप ड्रा कर सकते हैं, N2 पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव। ठीक, ये साल्ट है एक प्रकार का। ठीक है, देखिए थर्ड मेथड ज़रा देखिए इसको फिनाल को प्रिपेयर करने का। बाई डीकार्बोक्जिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये है सैलिसिलिक एसिड के साथ जब सोडियम साल्ट है, यहीं अगर H के प्लेस पर अगर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। बट इस टाइम आप वहाँ सोडियम से रिएक्शन NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, Na ऐड हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट हो गया ये। अब NaOH से आपने रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप कहते हैं सोडा लाइम NaOH और CaO के मिक्सचर को ही कहते हैं। तो इसके साथ सोडा लाइम के साथ आप सोडियम सैलिसिलेट का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनाक्साइड मिलेगा, और फिर एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो फिनाल मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। और देखिए ये फोर्थ है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिनाल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसको आप ArMgBr कर सकते हैं। जैसे RMgX है वैसे ArMgX है। ठीक, ये ग्रिग्नार्ड ही है। इसके साथ सबसे पहले तो ऑक्सीजन के साथ आप ड्राई ईथर में से हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और बस केवल आप इसका हाइड्रोलिसिस वाटर और उसी में आप थोड़ा सा एसिड आप मिक्स किए रहेंगे वाटर में, तो और अच्छे से उसका हाइड्रोलिसिस होगा। और फिर यहाँ आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही बाई प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड भी प्राप्त होगा। ठीक, अब कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनाल देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इसमें आपको क्यूमीन से ज़्यादा ये पूछता है, और कमर्शियल में आपका डाउस प्रोसेस पूछता है। तो देख लेते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया गया, और इसी को डाउस प्रोसेस कहते हैं। फिनाल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ 10% इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन at about 623 Kelvin under 300 atmosphere, and in the presence of copper salt acting as catalyst to form sodium phenoxide. The sodium salt when treated with dilute HCl gives phenol. This method is called Dawes process. अब जैसे क्लोरोबेंजीन है, आपने इसका रिएक्शन NaOH से करवाया, NaOH से आपने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपने करवाया,
तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रेशर देना पड़ता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर भी 623 केल्विन। तो देखिए होता क्या है ज़रा देखें। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करता है तो वही बनाएगा सोडियम फिनाक्साइड, और फिर एसिडिफिकेशन ही करवाना होता है फिनाइल ऑब्टेंड करने के लिए, और ये NaCl यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में ये भी बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से आप फिनाइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम में बहुत पूछता है ये। तो देखिए फिनाइल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम क्यूमीन, यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन इसे कहते हैं। क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। आप यहाँ से देखें तो क्लियर हो जाएगा। ये बेंजीन के साथ रिएक्शन प्रोपीन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, तो ये क्यूमीन बनता है। यानी यहाँ से ये जो CH देख रहे हैं CH, यही बेंजीन से ऐड हो जाता है, और यहाँ का हाइड्रोजन निकल के यहाँ ऐड होगा, तभी तो ये CH3 हो जाता है। ठीक, तो ये क्यूमीन है। अब क्यूमीन से कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखिए क्यूमीन से आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। क्यूमीन से ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन जाएगा। देखिए क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनेगा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड लगातार यहीं मिडल में आ गया है ना, मिडल में ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं एक ऐड है ना, यही इसी हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन दोनों आ जाते हैं, और फिर तो हाइड्रोलिसिस ही करवाना होता है इससे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का, फिर फिनाइल मिल जाएगा। और जो आपने यहाँ देखिए यहाँ से जब ब्रेक होगा, यहाँ से इतना जब ब्रेक होगा तो क्या मिला, एसीटोन, तो ये एसीटोन भी बन जाएगा जिसे प्रोपेनॉन कहते हैं। ठीक सिंपल है ये। और देखिए एक आपको और यहाँ रिएक्शन देखने को मिलेगा फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आप प्रिपेयर करते हैं और रासिक मेथड ये कहलाता है। देखिए इसमें क्या है कि बेंजीन आप लेते हैं, HCl लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, और यहाँ आप इसको क्यूप्रिक क्लोराइड ले लीजिए या फेरिक क्लोराइड, 500 केल्विन पर इसको हीट देना पड़ता है, और तब जा कर के ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। ठीक, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के साथ केवल स्टीम का रिएक्शन आप करवाते हैं, स्टीम यानी भाप, SiO2 के प्रेजेंस में, तो फिनाइल बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखिए फिनाइल का प्रिपरेशन देख लिए हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।